मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं बहुत ही डीप और डिटेल में जाने वाला हूं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये जो है वो सीता अशोक है, यहाँ पे ये जो है ये छुई मुई है। लेकिन ये एक पौधा है, ये एक बहुत ही दिव्य पौधा है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? अगर आप इसे पहचान पाए तो तुरंत आप कमेंट करके वीडियो में इसका नाम बताइए। अगर आप का जवाब सही है तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा। और ये भी बताइए कि आपके भाषा में इसे किस नाम से पुकारते हैं और इसके आप क्या प्रयोग जानते हैं। अभी इसके बारे में बड़ी डिटेल जानकारी मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये पृथ्वी जो है वो अरबों खरबों जीवाणुओं से भरी हुई है और इनमें से बहुत सारे जीवाणु जो है वो मानव शरीर के लिए घातक होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को पैथोजेंस कहते हैं। प्रमुख जो पैथोजेंस है जिनके बारे में मॉडर्न साइंस जानता है वो है फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस। आज तक बैक्टीरिया पे जो शोध हुई है उसमें जो भी तरह तरह के बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया हो गया, कॉलेरा का बैक्टीरिया हो गया या कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया हो गया, सभी बैक्टीरिया के कारण नोन जो डिसीजेस होते हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो आज तक 1513 बैक्टीरिया की पहचान हो पाई है। लैब में जब माइक्रोस्कोप के स्लाइड के नीचे इनको देखा जाता है तो ये अलग अलग शेप्स के होते हैं। इनमें से कई बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। कॉकस का मतलब होता है गोल शेप और स्ट्रेप्टो का मतलब होता है एक कतार में या लड़ी जैसी गोल गोल की अगर हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें से एक प्रमुख शेप है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो यानी कि अंगूर का जो गुच्छा होता है वैसा, और कॉकस यानी गोल 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 गोल। तो वो गोल गोल अंगूर के गुच्छे की तरह भी बहुत सारे बैक्टीरिया नज़र आते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस शेप के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इन 1513 टोटल पैथोजेनिक बैक्टीरियाओं में से। और इन दोनों तरह के बैक्टीरियाओं को ये ज़बरदस्त इनको ख़त्म करता है। ये इतना कीटाणुनाशक पौधा है। मुझे यकीन है आपने इसे पहचान ही लिया होगा। हाँ, आपने सही पहचाना है। ये बहुत ही महान पौधा, लेकिन जो आम हमारे घर के आसपास मिल जाता है, ये सदाबहार का पौधा है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तो हमने जाना कि ये कितना ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल है, कीटाणुनाशक है। ये देखिए, ये सूक्ष्म यहाँ पे ये देखिए, ये एकदम छोटा पौधा है इसका। ये जूम करने पर तो काफ़ी लोगों को ये गूलर जैसा नज़र आता है। यहाँ पे तो बहुत ही छोटा पौधा है। देखिए, मेरे नाखून के रेफरेंस में देखेंगे तो ये कितना छोटा है। ये एकदम छोटा सदाबहार का पौधा है। और ये जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली तरह तरह के सिम्टम्स पैदा करते हैं, डिसीजेस पैदा करते हैं। स्पेशली ये गले में खांसी पैदा करते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से 10% जितनी भी बड़े लोगों में खांसियाँ होती हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है। और बच्चों में जो भी जितनी भी खांसियाँ होती हैं उसमें 40% जितनी खांसियाँ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ऐसे में अगर इसका सेवन कराया जाए, बच्चों को ये देना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है। ये जहर जैसा कड़वा होता है, बिकॉज ये सिर्फ कड़वा नहीं होता है, ये बकबका भी होता है। बहुत अप्रिय इसकी टेस्ट होती है। लेकिन अगर इसे दूसरे वनस्पतियों के साथ मिला दिया जाए, जैसे अपराजिता के थोड़े पत्ते भी इसमें ऐड कर दिया जाए, या तुलसी ऐड कर दी जाए, भृंगराज ऐड कर दिया जाए, मधुआ ऐड कर दिया जाए और थोड़ा मधु मिला करके और लेते हैं, तो फिर पता नहीं लगता है कि इसकी टेस्ट उसमें घुल मिल जाती है। इस तरह से मैं इसका पर्सनली प्रयोग करता हूँ।
तो लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि ये खांसी में कितना कारगर है। इसके अलावा ये दोनों जो बैक्टीरिया के जो शेप्स है, ये तरह है इसकी, ये कई प्रकार के चर्म रोग और पेट के रोग भी पैदा करते हैं। और अगर बहुत बढ़ जाए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस डिसीजेस और बहुत ही घातक डिसीजेस भी पैदा करते हैं। डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा मेरा पर्सनल मैं अनुभव आपको बता दूं, मुझे जब भी बुखार जैसा फील होता है तो मैं हमेशा ही इसके 2-3 पत्ते, 3 पत्ते मैं खा लेता हूं और हमेशा मेरे जो तबीयत है वो एकदम से रिकवर कर जाती है। तो जब भी बुखार आपको फील हो रहा हो, एकदम इनिशियल स्टेज में तुरंत इसका सेवन कर लेना चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ। ये बुखार को दूर करने में अत्यंत कारगर है क्योंकि ये अत्यंत रक्त शोधक पौधा है। इसके अलावा इस पौधे की महिमा बहुत ही अपरंपार है। ये डायबिटीज़ में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये डायबिटीज़ में अगर खीरा, टमाटर और करेले के साथ और थोड़ा मधुमालती भी मिला दीजिए उसमें, तो इस तरह से अगर उसका सेवन करते हैं तो ये डायबिटीज़ में भी बहुत तुरंत लाभ करेगा। और इसके अलावा ये इंटरनेट में भी आप ढूंढेंगे इसे तो पेरीविंकल नाम से ये मिल जाएगा आपको। और ये खास करके वर्ल्ड वाइड ये कैंसर को ठीक करने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद में भी जो कैंसर को ठीक करने वाले पौधे हैं, इसमें भी इसकी गणना होती है। तो कैंसर में आप बबूल, शीशम, तुलसी, पीपल के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत तेज़ी से लाभ होगा। कुछ कैंसर्स में कचनाल भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अत्यंत विषनाशक भी पौधा है, तो अगर कोई कीट काट जाए या ततैया काट जाए, कुछ भी जहरीला जीव जंतु काट लेता है तो तुरंत इसके पत्तों को मसल करके वहाँ लगा दिया जाता है, तो जहर का जो असर है वो कम हो जाता है और जलन और सूजन भी शांत हो जाती है। ये इतना ज़बरदस्त पौधा है। कुछ कंट्रीज़ में इसके जड़ का काढ़ा बना करके पिया जाता है और ये बहुत ही ताकत देने वाला भी माना गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।